हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम दो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो काफ़ी बार एग्जाम में आ चुके हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न हम करेंगे कि ए बी रेखाखंड के बाहर एक बिंदु दिया गया है पी। पी बिंदु से एक रेखाखंड खींचना है जो ए बी रेखाखंड के साथ मिलकर दिए हुए कोण एम के समान कोण बनाए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पर हमें जो दिया गया है वो है ए बी रेखाखंड। तो सबसे पहले हम ए बी रेखाखंड लेते हैं। आपको पता है कि जो चीज़ दी गई है उसको हम हल्का लेते हैं, यानी कि वो लाइन पक्की तो होगी पर हल्की पक्की होगी। इसके बाद एक पी बिंदु दिया गया है इसके बाहर, वो भी हम ले लेते हैं। एक चीज़ और दी गई है कोण एम, तो कोण एम भी हम बना लेते हैं। यहाँ पर एक कोण हम बना लेते हैं जिसका नाम रखेंगे एम। अब इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है इसके अंदर। ए बी रेखाखंड हमारे पास है, पी बिंदु भी है। अब हमने क्या करना है कि पी बिंदु से एक रेखाखंड खींचना है। आप जानते हैं कि एक बिंदु से आप जितने चाहो उतने रेखाखंड खींच सकते हो, परंतु ये उस एक रेखाखंड की बात करता है जो ए बी रेखाखंड के साथ मिले। यानी कि यहाँ से अगर आप एक रेखाखंड खींचो तो वो ए बी के साथ मिलना चाहिए, और मिलकर जो कोण बनेगा वो कोण एम के समान होना चाहिए। तो ये कैसे होगा? इसके लिए आपने ज्योमेट्री में गणित का प्रयोग करना पड़ेगा। गणित के अंदर क्या होता है, अगर आपने पढ़ा होगा 10वीं कक्षा के अगर आप छात्र हो तो, अगर दो समानांतर रेखाएं हैं और इन दो समानांतरों को एक तिर्यक रेखा काट जाती है तो इसका ये कोण इस कोण के समान होगा। इनको बोलते हैं एकांतर अंतः कोण। तो ये दोनों कोण समान होंगे। यही तरीका हमने यहाँ अपनाना है। ये बिंदु आपका पी बिंदु होगा और ये रेखा आपकी ए बी रेखा होगी। तो ए बी रेखा के समानांतर पी बिंदु से एक दूसरी रेखा खींचनी है, और ये कैसे खींची जाती है ये आपका सवाल हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर दोबारा से ये सवाल करेंगे और फिर ये कोण बनाएंगे। तो समानांतर रेखा खींचने के लिए आपने क्या करना है, एक सिंपल सा काम है। ए बिंदु पर प्रकार रखेंगे और पी तक हम खोल लेते हैं और चाप लगाएंगे। ए बी पर प्रकार रखकर पी तक हमने खोलना है। अब हम पी बिंदु पर प्रकार रखेंगे और उतना ही खुला रखकर दूसरी चाप लगा देंगे। अब समानांतर का मतलब आपको पता है, जिनके बीच का अंतर समान हो। तो यहाँ पर ये बीच का अंतर इतना है। अगर इतना ही अंतर हम यहाँ से ले लेते हैं तो ये जो रेखा होगी ये ए बी के समानांतर होगी। अब इसको हम मिला देते हैं। अब इसको हमने बिंदुदार मिलाना है। इसका कारण ये है कि इस सवाल के अंदर ये बिल्कुल भी नहीं कहा गया कि इनको मिलाओ या समानांतर खींचो। इस सवाल के अंदर जो मुख्य काम है वो कोण एम के समान जो कोण बने वो रेखा खींचनी है। तो ये हमारी बिंदुदार होगी क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर आ जाएगी। उत्तर ये नहीं होगा। अब हमने क्या करना है कि इस पी बिंदु पर यहाँ पर ये एम कोण बनाना है, बिल्कुल इसकी तरह से। तो यहाँ पर अगर हम कोण बनाएंगे तो यहाँ पर अपने आप बन जाएगा। कोण के समान कोण कैसे बना जाता है ये भी आपको पता होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर एम कोण पर एक चाप लगाएंगे, उतना ही प्रकार खुला रखेंगे और यहाँ पी बिंदु पर रखकर हम ये चाप लगाएंगे इस पी क्यू रेखाखंड के ऊपर। अब जितना कोण ये है एम, इतना हम प्रकार खोलते हैं। इतना खोलकर इसको काटेंगे। ये अगर आपकी चाप छोटी रह जाती है तो आप दोबारा से चाप के बराबर खोलकर इसको बढ़ा सकते हो। अब हम इसको मिला देते हैं। ये लाइन हमारी पक्की लाइन होगी क्योंकि यही हमारा आंसर है। इस बिंदु का नाम आप रख सकते हो, जैसे इसका नाम मैंने एल रख दिया। तो पी एल आपका वो रेखाखंड है जो आपको चाहिए था, जो क्वेश्चन को फुलफिल करेगा सभी कंडीशंस को। क्योंकि इधर का जो कोण होगा ये और कोण ये कोण बराबर होंगे, एकांतर अंतः कोण होंगे। यहाँ आप एम लिख सकते हो। अब इस प्रश्न को देख लेते हैं ये क्या होगा। इसके अंदर एक्चुअली दो प्रश्न है, एक ही सवाल के अंदर दो सवाल हैं। तो ये जो दूसरे वाला सवाल है ये तब होगा जब ये होगा। तो जब हम इसको करेंगे तो ये अपने आप हो जाएगा। इसका क्या है, ए बी और सी डी दो असमानांतर, यहाँ पर आपके पास असमानांतर रेखाखंड है
उन रेखाखंडों को बिना बढ़ाए, बढ़ानी नहीं है वो, उनके अंत्यकोण, अंत्यकोण का मतलब उनके बीच का कोण, दो समान भागों में बांटना है। यहाँ पर अंत्यकोण आपने ज्ञात करना है। दो समान भाग आप तभी कर पाओगे जब आप अंत्यकोणों को ज्ञात करोगे। तो जब हम दो समान भाग करेंगे तो पहले अंत्यकोण ज्ञात होंगे, तभी दो समान भाग होंगे। यानी कि पहले ये सवाल होगा, फिर ये होगा। तो पहले हम दो असमानांतर रेखाखंड ले लेते हैं। एक रेखाखंड ये है हमारे पास और दूसरा रेखाखंड ये है। एक का नाम ए बी है और एक का नाम सी डी है। अब अगर ये कंडीशन ना लगाता कि ये बढ़ाने नहीं है तो क्या होता, हम सिंपल इस रेखाखंड को इसको बढ़ा देते और जहां भी ये मिलते हमें उस कोण का पता लग जाता और हम उसके आराम से दो भाग कर सकते थे। परंतु ये कहता है बिना बढ़ाए। तो बिना बढ़ाए में क्या होता है कि ये रेखाखंड जो काम करेगा वही काम अगर हम इसके समानांतर दूसरा रेखाखंड खींच दे वो भी वही काम करेगा। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर मैंने बताया था कि जो ये रेखाखंड है ये जो कोण बनाता है वही कोण यहाँ पर ये रेखाखंड बनाएगा इधर। यानी कि ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हैं। कारण क्या है, क्योंकि ये दोनों रेखाखंड आपके समानांतर हैं। तो इसी प्रकार हम इसके समानांतर यहाँ पर एक दूसरा रेखाखंड खींचेंगे जो वही काम करेगा जो इसने करना है। वैसे ही इसके समानांतर हम इधर एक दूसरा रेखाखंड खींचेंगे और उसकी कोई कंडीशन नहीं होगी, उनको आप जितना चाहो बढ़ा सकते हो। समानांतर खींचने के लिए हम क्या करेंगे, आप जितना चाहो प्रकार खोलकर ए बी पर कहीं भी रखकर एक चाप लगाएंगे। एक इधर से लगा लेते हैं, इन दोनों को मिला देंगे, इनके ऊपरले सिरे हम मिला देते हैं। अब यही काम हमने सी डी रेखाखंड के ऊपर करना है। तो सी डी पर भी हम दो जगह कहीं भी प्रकार रखेंगे। एक हम यहां रख लेते हैं और दूसरा यहां पर। अब इन दोनों को भी हमने मिलाना है। और इनको आप आगे बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपने सिर्फ कंडीशन लगाई है कि ए बी और सी डी को नहीं बढ़ाना। ये जो समानांतर रेखाखंड हमने खींचे हैं इनको आप जितना चाहे बढ़ा सकते हो। इनके नाम भी मैं रख लेता हूँ। ये मान लेते हैं ई एफ है और ये आपका जी एच है, और जहाँ पर ये काटते हैं वो आपका मान लेते हैं पी बिंदु है। अब इसमें जो पहला सवाल था कि ए बी और सी डी रेखाखंडों को जो कि असमानांतर है उनको बिना बढ़ाए उनका अंत्यकोण ज्ञात कीजिए, वो ये हो चुका है। यहाँ पर प्रकार रखकर ये जो चाप लगाया गया ये वही कोण है जो इनको बढ़ाने से बनेगा। अब जो दूसरा है वो कहता है कि अंत्यकोणों के दो समान भाग करो। अगर ये पहला सवाल पेपर में आ जाता है तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, और अगर दूसरा आ जाता है तो आपने इसके दो समान भाग भी करने हैं। वो कैसे होंगे, सबसे पहले पी बिंदु पर प्रकार रखेंगे और एक चाप हम लगा लेते हैं। अब यहाँ पर प्रकार रखेंगे आधे से ज़्यादा खोलकर, एक चाप इधर और दूसरी चाप यहाँ से। ये दोनों काटेंगे जहाँ पर, उसको हम पी बिंदु से मिला देंगे, दो समान भाग हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इस कोण के दो समान भाग हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपको सवाल अच्छे समझ में आए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।